गुड मॉर्निंग एवरीवन। एके ज्योग्राफी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारी जो क्लास चल रही थी पिछली, वह राजस्थान के भौतिक प्रदेश से संबंधित थी। और राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हमने हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह था अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश में हमने अरावली को प्रमुखतः 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया था। और वो 3 भाग कौन कौन से थे? पहला था दक्षिणी अरावली, दूसरा था मध्य अरावली और तीसरा था उत्तरी अरावली। दक्षिणी अरावली को हमने पहले की कक्षा में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे मध्य अरावली और दक्षिणी उत्तरी अरावली। तो देखिए, अब देखते हैं मध्य अरावली। मध्य अरावली की बात करें तो मध्य अरावली राजस्थान में प्रमुख है। मध्य अरावली राजस्थान में प्रमुख है। ब्यावर व अजमेर जिले में फैली हुई है। तो लिखिए इसमें, मध्य अरावली में ब्यावर व अजमेर जिलों का भाग आता है। तो मध्य अरावली में एक तो क्या, कौन सा जिला आता है? ब्यावर। दूसरा कौन सा आता है? अजमेर। इसके बाद में देखिए, अजमेर जिले में अरावली की सबसे कम चौड़ाई पाई जाती है। अजमेर जिले में अरावली की, संपूर्ण अरावली की या राजस्थान में अरावली की सबसे कम चौड़ाई पाई जाती है। सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पाई जाती है? कमेंट्स में बताइए। पूर्व क्लास में हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि सबसे ज़्यादा चौड़ाई राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है। कमेंट्स में बताइए। अजमेर की बात करें तो अजमेर में सबसे कम चौड़ाई पाई जाती है। मध्य अरावली की कुछ विशेषताएं हैं, देखिए कौन कौन सी विशेषताएं यहाँ पर पाई जाती हैं। मध्य अरावली में एक पहाड़ी पाई जाती है, कुकरा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? कुकरा की पहाड़ी। अब जब इस कुकरा की पहाड़ी की बात करें तो यह मेवाड़ की पहाड़ियां और दूसरी है मेरवाड़ा की पहाड़ियां। इन दोनों को जोड़ने का काम करती है वही। जो कुकरा की पहाड़ी है ये क्या करती है? मेवाड़, चित्तौड़वाड़ा पार्ट आ गया,
मेरवाड़ अजमेर वाला पार्ट आ गया, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन सी पहाड़ी करती है? कोकरा की पहाड़ी। तो लिखिए इसमें, यह मेवाड़ की पहाड़ियों, यह मेवाड़ की पहाड़ियों व मेरवाड़ा की पहाड़ियों को वह मेरवाड़ा की पहाड़ियों को जोड़ने का, जोड़ती है, ऐसे लिखिए भाई। तो कोकरा की पहाड़ी क्या करती है भाई? मेवाड़ की पहाड़ी और मेरवाड़ा की पहाड़ियों को आपस में जोड़ती है। फिर देखिए नेक्स्ट, मध्य अरावली में जो प्रमुखतः पाई जाती है वह है तारागढ़ की पहाड़ी। ये तारागढ़ की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है भाई? अजमेर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अजमेर में। एक है नाग पहाड़ी, यह भी अजमेर में है। अजमेर जिले में, अजमेर जिले में सर्पाकार रूप में, अजमेर जिले में सर्पाकार रूप में फैली है। जो नागपहाड़ी है ये जिस प्रकार से सर्प होता है उसी रूप में नागपहाड़ी भी सर्पाकार रूप में फैली हुई है, और ये भी कहाँ पर है? अजमेर में। एक है घुंघरा घाटी या घुंघरा पहाड़ी, यह भी अजमेर में है। घुंघरा घाटी में आरपीएससी का कार्यालय है। घुंघरा घाटी में किसका कार्यालय है? आरपीएससी का कार्यालय है। मध्य अरावली में कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं, जिससे कि पूर्व कक्षा में हमने देखा था इन दर्रों को नाल भी कहते हैं और घाटी भी कहते हैं। तो देखिए मध्य अरावली में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, तो उनमें है शिवपुरी दर्रा, सुरा दर्रा, शिवपुरी दर्रा, सुरा दर्रा, परवेरिया दर्रा व बर दर्रा। शिवपुरी दर्रा, सुरा दर्रा, परवेरिया दर्रा, बर दर्रा, ये सभी ब्यावर जिले में। ये सभी ब्यावर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैया? ब्यावर जिले में स्थित है। इसी में देखिए एक ये बरदर्रा,
बरदरा कहाँ स्थित है? ब्यावर में है। ब्यावर जिले में स्थित है। यह ब्यावर को यह ब्यावर को पाली से जोड़ता है। तो ब्यावर को पाली से जोड़ने का कार्य कौन सा दर्रा करता है? बरदर्रा। इसी में देखिए बरदर्रे में नेशनल हाईवे 25 गुजरता है। नेशनल हाईवे 25 कौन से दर्रे से होकर गुजरता है? बरदर्रे से होकर गुजरता है। तो ये मध्य अरावली की कुछ विशेषताएं थी। तो मध्य अरावली को पुनः एक बार देख लीजिए। मध्य अरावली ये ब्यावर और अजमेर जिले में फैली हुई है। यह अजमेर जिले में अरावली की सबसे कम चौड़ाई कहाँ पाई जाती है? अजमेर में पाई जाती है। यहाँ पर कोकरा की पहाड़ियाँ हैं। ये कोकरा की पहाड़ियों की जब बात करें तो यह मेवाड़ और मेरवाड़ा की पहाड़ियों को आपस में जोड़ने का काम करती है। तारागढ़ की पहाड़ियाँ हैं, यह अजमेर ज़िले में है। नाग पहाड़ियाँ, ये भी अजमेर ज़िले में हैं। इसके बाद में ये सर्पाकार रूप में फैली है घुंघरा घाटी। ये घुंघरा घाटी अजमेर में है। यहाँ पर आरपीएससी का कार्यालय है। और इसी प्रकार कुछ दर्रे भी हैं जिनमें शिवपुरी दर्रा है, सुरा दर्रा है, परवेरिया दर्रा है और बर दर्रा है। ये ब्यावर जिले में है। यहीं पर जो बर दर्रा है यह ब्यावर जिले में तो है, लेकिन ये ब्यावर और पाली को आपस में जोड़ने का काम करता है और नेशनल हाईवे 25 से बर दर्रे से होकर ही गुजरता है। तो ये कौन सी अरावली का भाग था? मध्य अरावली। अब हम देखेंगे उत्तरी अरावली। सी देखेंगे उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली की बात करें तो हमने पूर्व कक्षा में देखा था उत्तरी अरावली उत्तरी पूर्वी राजस्थान के में जो अरावली पर्वतमाला है वहाँ पर ये पाई जाती है। तो उत्तरी अरावली पर्वतमाला जयपुर, दौसा, सीकर, उत्तरी अरावली जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, कोटपूतली, बहरोड, खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा, अलवर जिलों में तो देखिए उत्तरी अरावली जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, कोटपूतली, बहरोड, खेरतल तिजारा अलवर जिले में है। तो ये उत्तरी अरावली के राजस्थान के जिले हैं। प्रमुख रूप से यहीं पर ये उत्तरी अरावली पाई जाती है। अब देखिए उत्तरी अरावली में कुछ पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों को देख लेते हैं कि कौन कौन सी पहाड़ियां हैं जो उत्तरी अरावली में पाई जाती है। तो ऐसे ही एक पहाड़ी है हर्ष की पहाड़ी।
ये जो हर्ष की पहाड़ी है ये सीकर जिले में है। कौन सी पहाड़ी? हर्ष की पहाड़ी। फिर है मालखेत की पहाड़ी, ये भी सीकर जिले में है। खंडेला की पहाड़ी, ये भी सीकर में है। फिर इसके बाद में तोरावाटी की पहाड़ी, ये भी सीकर में है। तो प्रमुख रूप से देखें तो हर्ष की पहाड़ी ये उत्तरी अरावली के पार्टी हैं। हर्ष की पहाड़ी सीकर में, मालखेत की पहाड़ी सीकर में, खंडेला की पहाड़ी सीकर में, और तोरावाटी की पहाड़ी ये भी कहाँ पर है भाई? सीकर में है। फिर देखिए सेवर की पहाड़ी, सेवर की पहाड़ी ये जयपुर में है। सेवर की पहाड़ी जयपुर में। अचरोड़ की पहाड़ी, अचरोल की पहाड़ी ये भी जयपुर में है। अचरोल की पहाड़ी भी। मनोहरपुर सामोद की पहाड़ी ये भी कहाँ पर है भाई? जयपुर में है। जालाना की पहाड़ी ये भी जयपुर में है। तो देखिए जयपुर में कौन कौन सी है। जयपुर में सेवर की पहाड़ी है, अचरोड़ की पहाड़ी है, मनोहरपुर सामोद की पहाड़ी है और झालाना की पहाड़ी है। ये सभी कहाँ है? जयपुर में है। एक ये हर्ष की पहाड़ी है। हर्ष की पहाड़ी पर आप जाओगे तो हर्षनाथ का मंदिर है और इस हर्षनाथ के मंदिर के पास ही पवन संयंत्र लगे हुए हैं। तो पवन ऊर्जा का निर्माण भी हर्ष की पहाड़ियों से होता है। ये कौन कौन सी पहाड़ियां थी? हर्ष की पहाड़ियां, पवन संयंत्र लगे हुए हैं। फिर इसके बाद में देखिए बैराट की पहाड़ी। ये जो बैराट की पहाड़ी है ये कोटपुतली बहरोड में पड़ती है, पहले अलवर में पड़ती थी। बैराट की कहाँ पड़ती है? बैराट की पहाड़ियां कोटपुतली बहरोड में। भीम डोंगरी ये भी कहाँ पड़ती है? कोटपुतली बहरोड में पड़ती है। बीजक की पहाड़ी बीजक की पहाड़ी और ये भी कहाँ पड़ती है? कोटपुतली बहरोड में। एक है मोहनपुरा की पहाड़ी, एक है मोहनपुरा की पहाड़ी और मोहनपुरा की पहाड़ी भी कहाँ पड़ती है?
कोटपुतली बहरोड में पड़ती है। मोहनपुरा की पहाड़ियों में एक सीमेंट का कारखाना है, अल्ट्राटेक सीमेंट। मोहनपुरा की पहाड़ियों में कौन सा है? अल्ट्राटेक सीमेंट का कारखाना है, एक बड़ा कारखाना है ये। तो ये सभी कहाँ है? कोटपुतली बहरोड में। कहाँ पर है भाई? कोटपुतली बहरोड में। अब देखिए, सीकर हो गया, जयपुर हो गया और कोटपुतली बहरोड हो गया। एक है सिरस्का की पहाड़ी, ये अलवर में है। कहाँ पड़ती है सिरस्का की पहाड़ियाँ? अलवर में पड़ती है। अलवर में पड़ती है। इसी प्रकार बात करें छटंगी की पहाड़ी, ये भी अलवर में है। इस छटंगी की पहाड़ी की बात करें तो यहाँ पर एक किला है, बाला किला। कौन सा किला है? बाला किला। छटंगी की पहाड़ी पर कौन सा किला है? बाला किला है। उदयनाथ की पहाड़ी, ये भी कहाँ है? अलवर में है। एक है हर्षनाथ की पहाड़ी, और हर्षनाथ की पहाड़ी भी कहाँ है? अलवर में। सिरस्का की पहाड़ी, छटंगे की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी, हर्षनाथ की पहाड़ी, ये सभी कहाँ हैं? अलवर में है। और अलवर में एक और पहाड़ी है, काकीनाडा की पहाड़ी। ये भी कहाँ है भाई? अलवर में। अब आप अगर ध्यान पूर्वक देखें तो ये हर्षनाथ की पहाड़ी है, ये अलवर में है, और हर्ष की पहाड़ी कहाँ है? सीकर में। तो हर्ष की पहाड़ी अलग है और हर्षनाथ की पहाड़ी अलग है। ये सभी कहाँ है? उत्तरी अरावली की बात है। कौन सी अरावली की बात है? उत्तरी अरावली। तो अब तक हमने अरावली को 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया। एक था दक्षिणी अरावली, जिसे मुख्य अरावली के नाम से भी जाना गया। दूसरा था मध्य अरावली और तीसरा है उत्तरी अरावली। अब देखिए, ये जो अरावली पर्वतमाला है, इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, उनका भी हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं। तो उससे पहले जो भी विद्यार्थी इस क्लास में पहली बार इस चैनल पर देख रहे हैं, आए हैं, मैं उनसे यही कहूँगा, आग्रह करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अभी तक जिन्होंने इसको लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आने वाली क्लासों में राजस्थान के भूगोल के साथ में हम भारत का भूगोल भी चलाने वाले हैं, इसलिए आप जुड़े रहिए हमारी क्लास से और इस क्लास को पूरा जरूर देखें। तो अब हम देखेंगे अरावली की कुछ प्रमुख विशेषताएं। अरावली पर्वतमाला की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। अरावली की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में हम देखें। तो अरावली जो पर्वतमाला है,
अरावली श्रेणी बंगाल की खाड़ी से आए मानसून को रोककर अरावली श्रेणी बंगाल की खाड़ी से आए मानसून को रोककर पूर्वी राजस्थान में वर्षा कराने में सहायक है। तो पूर्वी राजस्थान में अरावली श्रेणी की वजह से क्या होती है, वर्षा की मात्रा अधिक होती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान तो पश्चिमी राजस्थान है। पश्चिमी राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है यह वृष्टि छाया प्रदेश का काम करता है। पश्चिमी राजस्थान वृष्टि छाया प्रदेश में होने से कम वर्षा होती है। भाई पहले इसकी विशेषता क्या है कि जो ये अरावली श्रेणी है ये बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उसको रोककर पूर्वी राजस्थान में तो अधिक वर्षा करता है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में वर्षा की मात्रा कम होती है। इसके बाद में देखिए अरावली श्रेणी के समानांतर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है। अरावली श्रेणी के समानांतर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है, जिससे पूर्वी राजस्थान आर्द्र राजस्थान के रूप में पूर्वी राजस्थान आर्द्र राजस्थान के रूप में व पश्चिमी राजस्थान शुष्क राजस्थान आर्द्र राजस्थान के रूप में तो कौन सा, पूर्वी, और पश्चिमी राजस्थान शुष्क राजस्थान के रूप में है। कहने का तात्पर्य है कि अरावली पर्वतमाला के समानांतर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है, तो इस अरावली श्रेणी का जो ये पूर्व का भाग है ये तो आर्द्र राजस्थान के नाम से जाना जाता है, और ये पश्चिमी भाग कौन सा है, शुष्क राजस्थान के रूप में जाना जाता है। फिर देखिए अरावली श्रेणी जल विभाजक का काम करती है।
किसका काम करती है? जल विभाजक का काम करती है। फिर इसके बाद में ये जल विभाजक का काम क्यों करती है देखते हैं। ये जल विभाजक का काम करती है क्योंकि राजस्थान की अधिकतर नदियों का उद्गम यहीं से होता है। राजस्थान के अधिकतर नदियों का उद्गम यहीं से, अरावली से ही होता है, जो अपना जल अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो कहने का तात्पर्य है कि अरावली श्रेणी जल विभाजक का कार्य करती है क्योंकि यहाँ से अधिकतर नदियाँ निकलती है और ये नदियाँ, कुछ नदियाँ क्या करती है, अरब सागर में जाकर गिरती है, कुछ नदियाँ क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो जल विभाजक का कार्य करते हैं। फिर देखिए आगे, यहाँ अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। भाई ज्यादातर कैसे खनिज पाए जाते हैं? अधात्विक। धात्विक पाए जाते हैं, धात्विक की संख्या कम है। सर्वाधिक कैसे पाए जाते हैं? अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। यहाँ इको टूरिज्म का विकास हुआ है। इको टूरिज्म का विकास क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रकार के जीव जंतु, वनस्पति इत्यादि पाए जाते हैं। यहाँ जैव विविधता का बाहुल्य है। यानी कि यहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। यहाँ वन संपदा पाई जाती है। यहाँ पर वनों की मात्रा अधिक है। वनों की मात्रा क्या है भाई? अधिक है। अरावली में जड़ी बूटियां भी पाई जाती है। यहाँ अनेक जड़ी बूटियां पाई जाती है। तो ये थी अरावली की कुछ प्रमुख विशेषताएं। और भी बहुत सी विशेषताएं हैं, लेकिन ये कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।